हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज का जो इंग्लिश क्वेश्चन होने वाला आपके एग्जाम में 100 प्रश्न, ठीक है। तो उनका जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। तो आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे, तो उनमें से आपको किसी भी 50 प्रश्न का बनाना है, ठीक है। देखिए, आपको ध्यान देना है, 12 प्रश्न है, ठीक है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में रहेगा, तो आपको ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, ठीक है। तो इसको क्या करना है? चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपको इसको बताना है। तो एक्टिव वॉइस क्या होगा? तो रोहित किल्ड द स्नेक होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ देखिए क्या है, किल्ड है मतलब V2 आया, ठीक है। V2 के लिए क्या लगता है? बाज और बेयर लगता है। तो इसमें देखिए ई जाए तो नहीं होगा, इसमें है जाए तो नहीं होगा, इसमें शुड नहीं होगा, ठीक है। V2 लगता है तो किस में बदलता है? तो बाज और बेयर में बदलता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं कि डैश योर स्पेयर ए फ्यू मिनट फॉर मी, है ना। आपको एक्जुलरी भर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो एक्जुलरी भर भराएगा, इसमें कुड भराएगा, ठीक है। कुड इसमें भराएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिस्टर सिन्हा ऑफेन ऑफेन जो है डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप, ठीक है। तो चूज द करेक्ट टेंस, यानी टेंस भरना है कि इसमें कौन सा टेंस जो है सही होने जा रहा है। तो बताइएगा, दिल्ली जा रहा मिस्टर सिन्हा, ठीक है। तो इसका 3 का जो सही जवाब भरिएगा गोज, ठीक है। मिस्टर सिन्हा ऑफेन जो है गोज टू दिल्ली, ठीक है। गोज टू दिल्ली इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे पूछा गया है कि ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। तो चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। आपको जो है डायरेक्ट नरेशन इनमें से कौन होगा इसको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए हो जाएगा आपको ही वाज सेइंग वेयर इज द बुक, ठीक है। आपको पता है कि देखिए आस्क लगा हुआ मतलब V2 है। V2 के लिए क्या आता है? बाज या बेयर आता है। तो बाज देखिए एक ही वो में लगा हुआ, बाकी इसमें सेज लगा हुआ, ठीक है। सेज और सेड रहता तो किस में? टोल्ड में बदल जाता है ना। तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा, सॉरी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ही सेड टू मी होगा, है ना। इस ही सेड टू मी होगा, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 है कि राजेश डैश ए कार लास्ट ईयर। लास्ट पास्ट एगो बिफोर रहता तो क्या आता है बताइएगा। तो बोलिएगा सर लास्ट पास्ट एगो रहता था यानी V2 आता है, मतलब कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो देखिए V1 है, V4 है, ठीक है। तो इसमें बिल तो आएगा नहीं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं माई शूज, ठीक है। क्या है? माई शूज बियर सोन यानी टी आई टुडे, ठीक है। और आई कुड हार्डली वॉल यानी कि वॉल्क। तो इसमें बताना है कि करेक्ट मीनिंग अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो किया गया इसमें क्या आएगा, ठीक है। इसमें जो अंडरलाइन किया गया उसके स्थान पर क्या आएगा? चूज फिल्टरिंग आएगा। ऑप्शन नंबर इसका 6 का बी यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है, जहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस बताना है कि कौन सही जवाब होगा। तो देखिए कहते हैं कि माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए एंड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। एंड के अच्छा सॉरी सॉरी एंड आएगा, ठीक है। इसमें देखिए दा नहीं आएगा, ठीक है। इसमें दा नहीं आएगा और ये भी देखिए दा लगा दिया, ये भी गलत हो गया। और 2 बार ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, एक ही बार आर्टिकल का प्रयोग होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। कहते हैं दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, ठीक है। तो ये बताइएगा इसको क्या करना है? करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, क्या होगा? तो देखिए दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, ठीक है। यह जो लेटर है किसने लिखा? सोहन ने लिखा, ठीक है। अच्छा इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कि आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क। तो बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 9 का जो सही जवाब होगा टू अटेंड टू होगा, ठीक है। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू होगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। टू अटेंड यहाँ पर यहाँ नहीं होगा, टू अटेंडेड होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज ही एंग्री, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। व्हाट इज ही एंग्री, इसमें बताना है कि प्रीपोजिशन कौन होगा, ठीक है। तो इसका जो प्रीपोजिशन आएगा अबाउट होगा, ठीक है। मतलब कि पूछ रहा है कि व्हाट इज ही एंग्री, उसको क्या भूख है, तो उसके बारे में बताइए, अबाउट होगा। अगला है कि चूज द करेक्ट जो है स्पेल्ड।
आपको सही मीनिंग बताना है कि इसका क्या होगा। तो 11 का सही जवाब होगा कमिट, ठीक है, कमिट इस सही लिखा हुआ, ठीक है, COMMIT कमिट होगा, ठीक है, यू का प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट साइनोनिम जो बताना है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, क्यूक। क्यूक के मतलब क्या होता है, 12 का जो होगा क्यूक का मतलब होता है, क्यूक का मतलब रैपिड होगा, ठीक है, क्यूक का मतलब रैपिड होगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। देखिए अगला है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये अनार्थ साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल, ठीक है, साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल मतलब हो जाएगा एनिमल किस में पढ़ते हैं, तो जूलॉजी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, जूलॉजी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, नो न्यूज डैश गुड न्यूज, मतलब नो न्यूज डैश गुड न्यूज, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो न्यूज के साथ क्या आते हैं, तो बोलिएगा सर न्यूज के साथ हमेशा क्या आते हैं, ईज आते हैं, ठीक है, हमेशा एस लगा हुआ रहेगा, परंतु सिंगलर ही होते हैं, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स हो गए, फिजिक्स हो गए, है ना, इसमें एस लगा हुआ रहता है, परंतु क्या होता है, सिंगलर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कि ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन टेम्पोरली बेसिस, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑन द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन किया गया टेम्पोरली के लिए, तो उसको एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है, टेम्पोरली के मतलब आपको लोग समझ रहे हैं, तो इसका सही जवाब होगा परमानेंट, ठीक है, जो टेम्पोरली होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, टेम्पोरली के जो उल्टा होता है विलोम शब्द होते हैं, क्या होता है, परमानेंट होते हैं, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, कहते हैं ही सेड और कोमा इन्वर्टेड कोमा आई डू नॉट लाइक दिस, ठीक है, उसने कहा कि मैं जो है पसंद नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होगा, तो 16 का जो सही जवाब होगा, तो ही सेड डैट होगा, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटता है तो डैट डैट होता है, उसके बाद आई जो है सी में बदल जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, और डी डू है तो डिड हो जाएगा, नोट होगा, लाइक इट होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। डजेंट का प्रयोग नहीं होगा, सेज का प्रयोग तो पहले नंबर नहीं होगा, सेड टू रहता है तब टोल्ड का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर एक ऐसे भी आप लोग सही बता सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्टली जो है, आपको करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन है ना, वर्ड लिखा हुआ उसको सही बताना है, तो कौन सा सही लिखा हुआ 17 का, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही लिखा गया है। अगला है कि एन एस इज डैश डुल एनिमल, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें देखिए ऑप्शन को सही बताने की कौन सा लिखा गया है, हमने डुल एनिमल के साथ क्या आता है, ठीक है, डुल एनिमल के साथ क्या आते हैं, तो बोलिएगा कि ए आर्टिकल आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑल द बुक ऑन द सेल्फ टू मी, ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा, ऑल द बुक ऑन द सेल्फ टू मी, मतलब कि इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग बिलोंग के लिए करते हैं, ठीक है, बिलोंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग जल्दी से जल्दी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, अगर बाई मिस्टेक एक आध क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है, देखिए हम भी आदमी हैं, अगर कोई गलती हो जाता है, अगर आंसर आंसर भी गलती हो जाता है बाई मिस्टेक, तो उसको पिन कर देंगे या कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि इसका आंसर ये था, ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस बताना है, 20 का सही जवाब क्या होगा, तो 20 का होगा आई एक्सेप्ट डेट ऑफर होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, है ना, कहते हैं कृपया जो मेरे प्रपोजल को फिर से एक बार क्या करिए, देखिए, तो क्या होगा, थिंक ओवर होगा, सोचिए कि लीजिए कि टेक ऑफ करिए, तो 21 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा थिंक ओवर, कि प्लीज मेरे प्रपोजल को एक बार फिर से क्या करिए, विचार करिए, थिंक ओवर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ही इज सिंपैथिक्स द पुअर, है ना, कि हम लोग को गरीबों के ऊपर क्या करना चाहिए, तो दया करना चाहिए, दयानुभूति होना चाहिए, तो इसका सही ऑन होगा, ठीक है, दया के यानी कि गरीबों के ऊपर ऑन होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ही डैश डैश गो देयर रेगुलरली, है ना, तो रेगुलरली एक एक्जुलरी भर बताना है कि इसमें कौन सही जवाब होगा, तो यूज होगा, हम लोग को जो है हम लोग को वहाँ रेगुलरली यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पूरा हिंदी अभी नहीं बताएंगे, जल्दी से जल्दी इसको बताने का प्रयास करें, हिज वर्क सर्टिफाइड मी, तो उसका जो वर्क हमें क्या किया, संतुष्ट किया, तो 24 का जो सही जवाब होगा आई वाज सर्टिफाइड विथ जो है हिज मी होगा, पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में होगा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि मी जब आगे आएगा तो आई होगा, और आई देखिए सर्टिफाइड है V2 है तो बाज या बेयर आएगा,
ठीक है, तो आई एम तो नहीं आएगा, तो बाज होगा। सर्टिफाइड तो सर्टिफाई होगा, है ना। उसके बाद विथ होगा, सर्टिफाइड हमेशा क्या लेता है, प्रीपोजिशन विथ लेता है, तो इसमें तो विथ दिया नहीं, और हिज वर्क इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें देखिए एम दिया था, तो एम तो होगा नहीं, ठीक है, एम तो गलत है। ही वाज लर्निंग, लर्निंग जो है डैश ए वाल, करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन बताना है कि वाल के लिए क्या आता है। तो 25 का सही जवाब अगेंस्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आई डैश हार्ड द रिमार्क, ठीक है। तो इसका जो बताना है, बेस्ट ऑप्शन बताना है कि कौन होगा। आई के साथ क्या आते हैं, तो बोलिएगा सर आई के साथ जो है माई सेल्फ हो जाएंगे, ठीक है। आई के साथ माई सेल्फ हो जाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑल डिपेंड ऑन हिज द एग्जामिनेशन, है ना। ऑल डिपेंड किस पर कर रहे, एग्जामिनेशन पर, तो क्या होंगे, पास होंगे कि टू पास होंगे, करेक्ट ऑप्शन इसका बताना है। तो देखिए सभी लोग जो डिपेंड कर रहे हैं पासिंग पर, ठीक है, कि ऑल डिपेंड ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, सब लोग क्या करें, एग्जाम को पास करें। अगला प्रश्न है लेट अस नो प्ले, ठीक है, लेट अस नो प्ले, तो करेक्ट द ऑप्शन बताना है, इसमें क्या होगा। तो 28 का जो सही जवाब होगा सेल बी होगा, ठीक है। लेट अस नो प्ले सेल बी होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। इसमें देखिए जो लगा दिए निगेटिव लगा दिए, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है विच इज द शॉर्टेड टू आगरा, है ना। रूट होगा कि रूटेड होगा कि राउट होगा, तो 29 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा रूट होगा, ठीक है। विच इज द शॉर्टेड रूट द आगरा, आगरा के लिए हमको जो साउथ यानी कि शॉर्टकट रास्ता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देयर डैश बीन ए स्टेप राइस इन प्राइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिएगा 30 नंबर का सही जवाब क्या होगा, ठीक है, करेक्ट द ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन पर भी विचार करना होगा। तो देयर हैव होगा, ठीक है, देयर हैव बीन, क्योंकि हैव बीन ही आता है ना, आर तो आएगा नहीं, इज तो आएगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, देयर हैव होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना आगे 31। क्वेश्चन नंबर 31 में एक बार देखिएगा क्या है, कहते हैं कि वंस ऑफ द बॉय इन द कैंपस फॉलन हिल, ठीक है, फॉलन हिल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 31 का होगा, सी नंबर है भर आ जाएगा। अगला है कि देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, तो ही टाइड एवरी प्लान, तो 32 का जो सही जवाब होगा 32 का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सी लेफ्ट नो प्लान अनटायर्ड होगा, ठीक है, अनटायर्ड होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला गया है निगेटिव सेंटेंस बताइए, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला बढ़े क्या, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर पूछा गया ही केम हेयर, है ना, ही केम हेयर करेक्ट ऑप्शन बताना है। वह जो यहाँ आया कैसा, रिसेंट, रिसेंटली, इन रिसेंट, ऑन रिसेंट। 33 का जो सही जवाब होगा रिसेंटली आया, वह जो है रिसेंटली यहाँ आया है। अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, इनकरेक्ट जो है सेंटेंस आपको बताना है कौन होगा। तो इसका होगा ही बिलोंग फ्रॉम बिहार, ठीक है, वह जो है बिहार से बिलोंग करता है। अगला है कि शुगर डैश इन वाटर, शुगर जो है पानी में क्या होते हैं। तो 35 का जो सही जवाब होगा देखिएगा, 35 का सही जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ होगा शुगर डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि चीनी हमेशा पानी में घोलते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें बताना है कि करेक्ट जो है वर्ड वर्ड जो है कौन होगा, कौन नंबर है 36 नंबर, ठीक है। तो बताइएगा 36 नंबर का सही जवाब होगा एप्रियंस होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। द पर्स वाज फुल डैश मनी, है ना, पर्स में जो है फुल मनी था, क्या होगा, मनी था, है ना, मनी था, तो 37 का सही जवाब होगा ऑफ, ठीक है, मनी ऑफ हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, कहते हैं कि सी वाई लेट शुड यानी ही शुड नॉट कैच द ट्रेन, यानी कि करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है क्या होगा। करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखिए सिंस सी वाज लेट बी शुड नॉट कैच द ट्रेन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन 39 है कि राजा सेड आई एम हंग्री,
ठीक है। तो इसका बताना इनकरेक्ट जो है, इन डायरेक्ट स्पीच बताना, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच बताना। 39 का सही जवाब क्या होगा? तो होगा ही वाज हंग्री वाज सेड बाई राजा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। अच्छा सॉरी, इसका नहीं होगा, ठीक है। इसका इसलिए नहीं होगा, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, बाज आ गया, ठीक है। बाज नहीं होगा क्योंकि बाज का प्रयोग नहीं होगा, तो ऑप्शन में इसका सी होगा। राजा सेड डैट ही वाज हंग्री, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 2 बार बाज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन में इसका सी हो गया, 39 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखिए 40 है। डैश ही कम टूडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा माइट, ठीक है। माइट इसका सही जवाब होगा, माइट ही कम टूडे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 में कि आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, ठीक है। मतलब कि हम लोग दोबारा आगरा नहीं जाएंगे विजिट करने के लिए। तो 41 का सही जवाब होगा आप लोग को डी नंबर हैज बीन, ठीक है। आई हैव नेवर है यानी कि नेवर बीन, ठीक है, टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। अगला है कि सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द यानी कि इंसिडेंट, है ना, एक्सीडेंट हो गया। तो इसके लिए क्या प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बताएगा इसका सही जो होगा सिंस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आई थिंक सी स्पेंट द एंटायर आफ्टरनून डैश द फोन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। आफ्टरनून जो है द फोन के लिए क्या आ जाएगा? तो 44 का सही जवाब होगा ऑन होगा, ठीक है। आफ्टरनून क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आगे हैं 45 में, ही फेल द ही फेल एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए देखिए, अगर खास होता है तो दा लगाते हैं, अगर नॉर्मल होता है तो ए लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा नहीं गया कि खास है या नहीं है, तो इसके लिए आप ए या बी कोई भी लगा सकते हैं। तो मेरे अनुसार से एक सही लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि चूज द, आपको सही मीनिंग बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑक्यूपेशन, मतलब पेशा, इसका सही जवाब होता है, ठीक है। पेशा का मीनिंग सही लिखा हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 47, इट इज बीइंग रीड बाय अस, ठीक है। तो चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होगा? तो देखिए होगा वी आर रीडिंग इट होगा, ठीक है। वी आर रीडिंग इट होगा सही जवाब। अच्छा इसमें ऑप्शन को छाट भी सकते थे कि पहला नंबर ऑप्शन है बिल है, तो बिल इसमें तो आएगा नहीं मॉडल वर्ब। अच्छा इसमें देखिए क्या नहीं, मॉडल वर्ब तो आएगा नहीं, है वर्ब तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें है नहीं दिया। तब बी आर होगा, रीड इट होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। वी आर रीडिंग इट इसका करेक्ट आंसर। आप लोग एक बार ऑप्शन को भी थोड़ा सा इन्हें उन्हें देख लीजिएगा ना, तो सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, तो क्या होगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही जवाब होगा आपको इनविजिबल होगा, ठीक है। ऑप्शन में इसका ये करेक्ट आंसर है। देखिए साइनोनिम ऑफ पीस, ठीक है। पीस मतलब क्या होता है? शांति रखिए। और क्यूट का मतलब भी क्या रखिए? क्लास में जैसे नहीं कहते कि प्लीज क्यूट, कृपया शांति बनाइए। तो इसका सही जवाब होगा 49 का बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कि केक आर मेड बाई हर एवरी संडे, ठीक है। तो 50 का जो क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इसका क्या होगा? तो देखिए होगा सी मेक केक एवरी संडे होगा, ठीक है। सी मेक केक एवरी संडे होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें बेयर आया तो बेयर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो हो गया मेड बाई हर होगा, इसका भी प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जवाब हो गया? बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर एक कॉमन है कि द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री इज। तो मिलिट्री जो होगा क्या इसमें बताना है? मिलिट्री क्या सिविल है कि कॉपस है, कि इसका सही जवाब क्या होगा? एकामन का जो सही जवाब आप लोग के बीच में होगा डी नंबर होगा, ठीक है। मिलिटेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। यस इसमें बताना प्रीपोजिशन, ठीक है। एस डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड ए हैंड, ठीक है। तो 52 का जो सही जवाब आप लोग के बीच में आएगा, आपको हो जाएगा 52 का सही जवाब 4 हो जाएगा, ठीक है। एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड ए हैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कि आई डैश योर ऑफेन, ठीक है। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा? 53 का सही होगा एक्सेप्ट, इसका सही होगा। 54 है कि यू बिल बिल यू गिव मी, ठीक है, शुगर।
तो 54 का सही जवाब होगा आपको सम होगा, ठीक है। बिल यू गिव मी सम शुगर, मुझे कुछ चीनी चाहिए ना, तो इसका जो सही जवाब हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आई हैव नथिंग जो है टू से, तो 55 का सही जवाब सी नंबर होगा फर्दर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, चूज द करेक्ट, चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या होगा, 56 का सही जवाब डी नंबर होगा, नाइस मतलब भतीजी। देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या है, 57 का जो सही जवाब होगा ए नंबर होगा, करेक्ट द आर्टिकल आपको बताना है, ठीक है। जापान इज कॉल्ड सन राइजिंग, तो लैंड होगा, ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है लैंड। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 59 नंबर है, करेक्ट द ऑप्शन, ठीक है। यू गोट एनी मनी, तो 59 का सही जवाब क्या होगा, बी नंबर होगा, हैव इसका होगा। कहते हैं कि हु कैन प्रिवेंट मी डूइंग दिस, तो इसको बताइएगा कि क्या सही जवाब होगा। 60 का बिल्कुल सही जवाब होगा ए नंबर फ्रॉम होगा, ठीक है। यहाँ से जो आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन में कि 61 से लेके 100 तक जो है किस पर है, तो आपको बुक से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। बुक वाला बताना है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न जिसमें भी आता है मॉडर्न और रेस्टिट्स इसमें क्या आता है, यानी कि इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके लेखक है, महात्मा गांधी, ठीक है। इसके लेखक है महात्मा गांधी, इसी बुक से लिया गया। कहते हैं आई कैन ओनली श्योर यू डैट आई इंटर द ऑफिस, है ना। स्पिरिट ऑफ प्रेफुल, प्रेफुल आया, और ह्यूमिलिटी डेडिकेशन, तो भारत ई माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके लेखक है, ठीक है। द अर्थ एचिवेट से द राष्ट्रीय सीगा नोया, चाइल्ड ई बर्न जर्मन गिरे, ठीक है। ये चाइल्ड ई बर्न के लेखक कौन है बता देगा, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब बी नंबर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे है, नानू काका कमिंग टू दिल्ली, नानू काका जो है किससे मिलने के आ रहे थे, तो सी मनिस्टर होगा, मनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे थे। द कंडीशन फॉर्म द नेग्रोस बाय, नेग्रोस का जो कंडीशन है कैसी है, तो 64 का बिल्कुल सही जवाब ए फीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, कहते हैं कि डैश द जो है द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीज एंटर मोर श्योर, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66, कहते हैं एज सुन एज ही वॉक नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन इन टीन एंड एक 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 माइन गॉड, अच्छा गॉड लौकी लिए आया, लौकी किस में होता है, ठीक है। तो इसका लौकी का जो प्रयोग किया है द अरास्टिट्स में, सीगा नोया के बारे में ही लौकी की बात करते हैं। देखिए आपको जो है आपको क्वेश्चन का एक एक अगर लाइन का अगर मीनिंग एक आगो पता हो जाएगा ना, तो आपको बता देगा। देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में किस में कहा गया था, है ना। तो यहाँ मोर इम्पोर्टेंट देन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ से भी इम्पोर्टेंट कौन सा रिलेशन होते हैं, तो बोलिएगा कि मदर और चाइल्ड का होता है, मदर और चाइल्ड का होता है। ऐसे भी ट्रेडिशनल सोसाइटी बताया गया, मदर चाइल्ड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि द सेकेंड चीफ सोर ऑफ न्यूज़पेपर रिवेन्यू, यानी कि न्यूज़पेपर से रिवेन्यू किस में होते हैं, तो गवर्नमेंट जो न्यूज़पेपर को तो पैसा नहीं देते हैं, है ना, इसका पॉलिसी भी नहीं होता, तो वेल्थ ऑफ ओनर इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि फॉर द नेक्स्ट फॉर ए 5 ईयर बेंजी, बेंजी किस में आया था, बेंजी बेंजी किस में आता था, मैरिज प्रपोजल द अर्थ में होगा, तो 69 का सही जवाब होगा द अर्थ में होगा, एच ई बेट्स, ठीक है, बेंजी होते हैं, इसका सही जवाब। अगला है कि इंडिया आर नेचर, इंडिया का नेचर कैसा होगा, 70 का बिल्कुल सही जवाब होगा, रिलीजियस होगा, ठीक है। इंडिया का नेचर कैसा, धार्मिक होगा। अगला लेनवो स्टेपन चुकोव, ठीक है। तो स्टेपन स्टेपन जो है चुकोव, तो 71 का जो सही जवाब होगा आपको नेबर होगा, ठीक है। लेनवो का जो चेनको क्या था, पड़ोसी था, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लेनवो वांट टू मैरी, यानी कि लेमो जो है किसे विवाह करना चाहता है, तो आप लोग को नटालिया से होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि एच ई बेट्स वर्क फॉर सम टाइम्स एज, यानी कि एच ई बेट्स जो है कुछ समय के लिए क्या काम करते हैं, 73 का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर होगा जर्नलिस्ट होगा, ठीक है। अगला है इन बांग्लादेश इज ए काइंड ऑफ फेयर लेट, तो बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा, 74 नंबर का होगा रूप रूपपुट्टा का होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा, ठीक है।
बहुत दिन हमको जो है इंग्लिश पढ़ाए हुए हो गए, तो शायद पढ़ने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता होगा, आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बीच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग यानी कि जरा जूनियर जो है, ठीक है, वांट टू सी आई डेवलप्ड स्टेट। तो अलबामा को मानते हैं कि, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो किसको विकसित देखना चाहते हैं, तो अलबामा इसका सही जवाब है। ओ हाउ फील इज माइंड पावर फ्रॉम द, देखिए माइंड पावर किस में बात किया गया है, माइंड पावर तो उसी में बात किया गया है ना, आई स्वीटेड लव आई डू नॉट गो, मैं जाऊंगा सूरज से भी पहले पहुंच के आऊंगा, है ना, उसको दिखाने के लिए बोलते हैं, प्रेमिका को बोलते हैं ना। अगला प्रश्न है कि हु डिसाइड टू किल द स्नेक, स्नेक किस में आते हैं बताइएगा। अच्छा, हु डिसाइड टू द किल, अच्छा डिसाइड करते हैं कि स्नेक को क्या करे, मार दे, कौन बोल, अच्छा किस में बात करते हैं, तो 77 का सही जवाब होगा द पोएट हिमसेल्फ, कवि जो खुद विचार करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, कि कहानी के सांप को क्या करे, मार दे, बाकी मारते नहीं है, बेचारा पानी उसको भी पिलाते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग सॉल्फ, सिंग सॉल्फ, सिंग सॉन्ग माई सेल्फ कौन होगा, सिंग एंड सिंग माई सेल्फ होगा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 78 का सही जवाब होगा सिंग ऑफ माई सेल्फ होगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79, कहते हैं स्ट्राइविंग थ्रो द लिप वर्ल्ड, तो ट्रोल होगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड म्यू यानी कि फ्रेटफुलनेस इज, अच्छा बताइएगा सीजन शब्द किस में आया था, तो ऑड टू ऑटम में आया था, ठीक है, ऑटम में इसका सही जवाब होगा, 80 का बी नंबर होगा। अगला, हु रोट सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए जो कौन से लिखते हैं, है ना, तो 81 का एक बाटा डी ले मेरे, जो बच्चे के लिए हमेशा लिखते हैं, ये नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि डैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरगेन फील्ड, यानी डैट इज एवर, तो 82 का सही जवाब होगा इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड इसका सही जवाब होगा। अगला है कि ही ब्रो इज डीपली, है ना, यानी हाई कंबाइंड डिस्कर्विंग, तो इसको 83 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मैकाविटी, ठीक है, और मैकाविटी इसका सही जवाब होगा। मैकाविटी द मिस्ट्री टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। द नियरेस्ट वाज ए यानी कि 1000 मिली, 1000 मिली कौन था, तो टोन ऑफ साइलेंस, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है कि इसका जो सही जवाब ड्रिंकिंग काइटल डू इट फ्रॉम, इसमें कौन सा ड्रिंकिंग वाटर का प्रयोग किया गया है, तो 85 का सही जवाब होगा स्नेक के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो है स्नेक के लिए होगा, सही जवाब है। अच्छा, अगला प्रश्न को देखिएगा, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एक सेकेंड, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 85 नंबर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 है, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग हैज बीन कंपोज्ड, किसके द्वारा किया गया, तो 86 का सही जवाब कमला दास के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला है कि पोइटेड बैक टू फ्रॉम एवरीवेयर, तो 87 का सही जवाब यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन क्या होगा, 87 के अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा लव होगा, ठीक है, लव। अगला है कि हो बाय इन ए वे द स्नेक, ठीक है, तो इसमें स्नेक के लिए क्या होगा, तो स्नेक के लिए ए होगा, द पोएट होगा। अगला है कि इन द क्रिमिनल मास्टर क्रिमिनल कौन होगा, मैकाविटी, मैकाविटी होगा, ए नंबर करेक्ट आंसर। यहाँ से देखिए इसको जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बता देते, ठीक है, 90 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इंग्लैंड बिलोंग टू एसेंट फैमिली ऑफ लैंग्वेज, तो 91 का सही जो होगा अमेरिकन इंडिया होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगला है कि फ्रॉम 1150 और नॉट इंग्लैंड बिलोंग टू लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन होगा, तो 92 का सही जो होगा लिटरेचर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर द नॉर्मन बिकम लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट गवर्नमेंट एजुकेशन, तो इसका कौन सही जवाब होगा, 93 का डी नंबर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 94, इसको जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इंग्लैंड, ठीक है, लैंग लैंड होगा, ऑप्शन नंबर डी बी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, हु रोट किंग लियर, किंग लियर किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, यह कौन लिखा है, तो ऑप्शन नंबर विलियम शेक्सपियर होगा, ठीक है, विलियम शेक्सपियर होगा। अगला है कि इंग्लिश इज यूज टू सेकेंड लैंग्वेज, भारत की जो है सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, और प्रथम लैंग्वेज कौन होगा, तो हिंदी जो है भारत की प्रथम भाषा होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। कहते हैं कि टुडे इंग्लिश रिकॉग्नाइज वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी कि वर्ल्ड लैंग्वेज जो है कहाँ हो रहा है, तो लैटिन होगा, ठीक है। अगला पैराडाइज लोस्ट है, पैराडाइज क्या होगा, इजिप्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा 98 का। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99। आर्यन टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, तो गीतांजलि लिखा है। अच्छा, इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 100 का, तो सही नंबर होगा इंडिया, ठीक है। तो चलिए 100 क्वेश्चन बता दिए, एक बार एक नज़र आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन अगर आएगा ऐसे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा और आपको टिक आउट भी कर देगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।